हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। 16 तारीख का दिन था, सुबह 5 बजे का टाइम था और आज थी पूर्णिमा, तो हम लोगों का व्रत था। तो बस अपने ब्रश किया है, फेस को वॉश करूँगी, नहाने जाऊँगी और बस कल रात मैंने सारी तैयारी कर ही दी थी। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा साबूदाने मैंने भिगो दिए थे, कुछ जो बॉयल किए थे आलू, तो मैंने एक आलू रख दिया था बॉयल किया हुआ, हरी मिर्ची साथ में रख दी थी और वो जो फूल मखाने होते हैं लोटस सीड्स वो मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। तो वही सब कुछ आज इनके टिफ़िन में जाने वाला है, साथ ही मेरा भी साथ साथ में ही हो जाएगा। फिर इलू जो कहती है ना वो मैं बना दिया करती हूँ। तो बस नहा के मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, एक लिप ग्लॉस थोड़ा सा लगा लूँगी। हल्की सी सर्दी रहती है सुबह सुबह, इसलिए बिल्कुल पतला वाला मैंने ये स्वेटर डाल दिया है ताकि फिर वो खांसी वगैरह ना आए। तो बस बालों को सुलझाया, फ्रिज से साबूदाने वगैरह निकालूंगी और अपना जो रूटीन है वो स्टार्ट करूंगी। मेरी प्राथमिकता यही है कि भाई सुबह सुबह मुझे इनको टिफ़िन देना होता है, क्योंकि ये 6:30 के करीब निकल ही जाते हैं। अब हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती है। कोई सुबह उठ के गर्म पानी पिया, किसी ने वॉक किया, किसी ने अपना एक्सरसाइज किया, ऐसे वैसे सबकी अपनी अपनी अलग है। बट मेरी ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो जल्दी जाते हैं, तो फिर मुझे ये सारी तैयारी करके भी रखनी होती है और सबसे पहले मेरा खाना ही बनता है नहा करके। और मेरे नहाने की आदत है कि उठते ही मैं नहा लेती हूँ। तो बस गर्म पानी अपना चढ़ाया है और गर्म पानी भी मैंने स्टार्ट कर दिया 2-3 दिन से। आज मैंने अजवाइन वाला नहीं लिया है, सादा पानी लिया है। व्रत के दिन मैं अजवाइन वाला नहीं लेती हूँ, सादा ही लेती हूँ। तो इनको भी दे देती हूँ थोड़ा सा और खुद भी ले लेती हूँ। ये ले लेते हैं तो ठीक है, वरना इनका ऐसे ही कभी कभी रखा रह जाता है। अब खुद की सेहत का ध्यान खुद ही को रखना होता है। मैं करके दे देती हूँ और कभी ये लेते हैं तो ठीक है, वरना इनको भी जल्दी जल्दी होता है तो ये करते रहते हैं। बस यहाँ पे मैंने फूल मखाने जो है घी में करने के लिए, रोस्ट करने के लिए डाल दिए और साथ ही मैं चाय अपनी चढ़ा दे रही हूँ। तो ये भी नहाएंगे तो पी लेंगे फिर। तो बस अपना गर्म पानी अब लेती हूँ, काफ़ी तेज में करती हूँ ताकि थोड़ा बहुत एक दो काम रहे बीच में, तो हाँ वो गर्म रहे। तो मैं बैठ के पी रही हूँ। अब उधर जाके बैठने का मेरा नहीं रहता है, क्योंकि मुझे खाना वाना बनाना होता है, इसलिए तो बस मैं किचन की स्लैब पे ही बैठ जाती हूँ और बैठ के फिर पी लेती हूँ। कहते हैं ना पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। तो बस ये आलू वालू सब कटे हुए थे, साबूदाने भीगे हुए थे, मूंगफली वगैरह डाल के साबूदाने की खिचड़ी फटाफट मैंने बना दी थी। चाय मेरी हो चुकी थी, हमारी बन चुकी थी। तो बस मैंने कहा चलो एक बार खिचड़ी और बना दूँ, फिर ही बैठ के चाय पियेंगे। तो तब तक मेरे भी नहा करके तैयार हो गए थे। इलू अपना सोती रहती है इस टाइम पे, तो वो सो रही थी। तो बस यहाँ पे इनका टिफिन भी मैंने लगा दिया, मखाने डाल दिए, एक केला एक सेव दे रही हूँ और साथ ही में साबूदाने की खिचड़ी। तो आज इन्होंने बोला था लेट आएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले ये फ्रूट्स और ये मखाने खा लेंगे और फिर बाद में भूख लगी तो फिर ये खा लेंगे खिचड़ी, क्योंकि आज फिर कथा वथा में भी फिर लेट ही होगी, तो इसलिए। और फिर रात को आते हैं 9 साढ़े 9, तो फिर वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, इसलिए मैंने 2 चीज़ें ऐसे करके दे दी थी। बस यहाँ पे बैठ के चाय पी और फिर दूध पिछली रात मिला नहीं था ना, पिछला व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो पिछले व्लॉग में मिला नहीं था, हमें लेट हो गए थे ना, तो ये फिर दूध वूध भी ला के देंगे। तो ये देखिए अंधेरा दिखाती हूँ आपको, कितना अंधेरा है। ऐसे अंधेरे में ये जाते हैं। हाँ, खुद ही की वजह से कभी लेट हो जाए तो अलग बात है, 7 बजे तो थोड़ा सा उजाला हो जाता है, बट मुझे तो सब कुछ करके ही रखना होता है। इसीलिए मेरी सारी जो अगले दिन की जो मील प्लानिंग है और ये सब ना चलती हैं, क्योंकि पहले तो इलू का भी स्कूल था, तो फिर मुझे 2-2 3-3 चीज़ें बनानी होती थी। अभी तो इलू का नहीं है, इसलिए तो अभी ये दूध लेकर के आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो लेके आती हूँ, वहीं से ही ले लेती हूँ, फिर इनको यहाँ तक आना होगा। तो बस ये देखो अभी भी अंधेरा गया नहीं है, दूध लेके आए हैं और साथ में दही भी ले आए थे। तो वो रखा हुआ था ना, तो बस ये गए, देखो अंधेरे में गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है, तो इस टाइम पे इनको जाना होता है। अब किसी का हस्बैंड का हो लेट का टाइम तो वो चलो सब्जी काटने में अपने 5 मिनट लगा भी सकता है, लेकिन मेरा बहुत जल्दी है, इसलिए किसी ने मुझसे बोला था क्यों सब्जी काटने में बहुत कम समय लगता है तो आप क्यों काट के रख देते हो। बस बात यही है कि इसीलिए कट करके रखती हूँ, बहुत जल्दी जाते हैं। और दूध ये जो ला के दिया था इन्होंने, इसमें से एक कच्चा दूध मैंने निकाला है ताकि वो जो पूजा होगी ना तो उसमें मेरा पंचामृत बन जाएगा, दही वही मिलके। तो बस जो कल रात के बर्तन किए हुए थे और प्लस आज के भी मैंने थोड़े बहुत जितने भी थे ना हल्के फुल्के वो कर दिए थे, तो वो मैंने कहा चलो लगा देते, दूध गर्म हो तब तक। तो बस दूध गर्म होगा तब तक ये करूँगी।
फिर बस थोड़ा सा किचन की जो ये स्लैब है इसको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा आज रोटी वोटी बनी नहीं है ना, तो आटा वाटा नहीं दिख रहा है, तो बस थोड़ी सी इसको क्लीन करनी थी। और किचन के जो कपड़े हैं एक दो वो भी मैं गर्म पानी में भिगो दूँगी, गर्म पानी और सर्फ वाले पानी में जो है मुझे भिगो देना था, तो ये देखिए भिगो दूँगी। और बस फिर कपड़े भी मशीन में डालूंगी, गेट खोल के किचन का, और फिर मशीन में थोड़े बहुत जितने भी कपड़े अभी हुए हैं ना वो डाल दूंगी। और फिर अपना आज मैंने सोचा है कि थोड़ा सा रूटीन स्टार्ट करूंगी, प्राणायाम करूंगी। आज मैं एक्सरसाइज तो नहीं करूंगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया ना, तो प्राणायाम से थोड़ा सा मुझे ठीक फील होगा। जो भी प्राणायाम मैं करूंगी, चाहे तो अनुलोम विलोम, चाहे तो कपालभाति, उससे क्या है कि मुझे एक अच्छा सा फील होगा, क्योंकि सांस की भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी मुझे जब मैंने ये किया था तो मुझे एक्टिव रही मैं पूरे दिन, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस ये डाल के सीधा मैं अपना, क्योंकि इलू सो रही है अभी, इलू को मैं नहीं जगाऊंगी, मैं पहले अपना ये रूटीन कर लूँगी। तो सबसे पहले आज मैं सफाई से पहले ये कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करने जा रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या करना है, बस ज्ञान की मुद्रा में बैठ जाना है, बैठ करके अपनी जो सांस होती है उसको गहराई से अंदर लेना है और फिर छोड़ देना है। इसको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो बढ़ती है, साथ ही जो हमारे फेफड़े होते हैं ना उनकी भी जो कार्य क्षमता है ना उसमें बढ़ोतरी होती है। इसलिए मैं ये वाला प्राणायाम कर रही हूँ। धीरे धीरे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ मुझे ये सब करने से। इसके बाद मैं कपालभाति भी करूँगी। तो गहराई से सांस को लेना है, फिर छोड़ देना है। हर दिन इसको 5 मिनट करो ना तो काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बस अब ये कपालभाति वाला प्राणायाम कर रही हूँ। कपालभाति वाला प्राणायाम भी आप सबको पता होगा कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं या जो हमारे पेट से संबंधित रोग होते हैं उनको दूर करता है। इससे हमारा पाचन तंत्र जो है ना वो भी मजबूत बनता है। साथ ही साथ हमारे फेस की सुंदरता के लिए, चेहरे की सुंदरता के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो बस ये कर लूँगी और फिर अपना अनुलोम विलोम करूँगी। ये जब मैं बहुत पहले किया करती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो ये सब कुछ पहले किया करती थी। पूरा इंसान स्वस्थ रहता है इन सब चीज़ों से। तो ये मैं करने जा रही हूँ अनुलोम विलोम वाला प्राणायाम। आज सिर्फ मैं प्राणायाम ही करूँगी, धीरे धीरे एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँगी। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम होता है इससे हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है ना वो सक्रिय होती है। तो बस इसमें क्या करना है, ऐसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठ जाना है। फिर अपनी जो दायां नथुना होता है उसको राइट हैंड के अंगूठे से बंद करना है और बाएं नथुने से सांस लेनी होती है। फिर बस उसको बंद किया 2 उंगलियों से, फिर दाएं से सांस को छोड़ा, फिर वापस दाएं से सांस ली और फिर उसको वहां से छोड़ दिया। तो इस तरीके से इसका पूरा ना चक्र जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम का पूरा होता है। तो बस आज मैं बस इतने ही करने वाली हूँ। तो लास्ट में सूर्य बेदी प्राणायाम जो है वो करने वाली हूँ। सर्दियाँ अभी ना हल्की हल्की सर्दियाँ हैं, अभी पूरी गर्मियाँ आई नहीं है ना, इसलिए मैं सूर्य बेदी प्राणायाम कर रही हूँ। वरना जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो फिर चंद्र बेदी प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य बेदी प्राणायाम क्या होता है ना, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा और ऊष्मा का संचार होता है। तो इसमें मेनली होता क्या है कि दाएं नथुने से आपको है ना सांस को अंदर लेना और बाएं से निकाल देना है। तो बस किसी आसन पे बैठ जाओ और जो अपनी ये जो है ना दाएं हाथ की जो 2 उंगलियां उसको उससे बाएं जो नथुना होता है ना उसको बंद किया, दाएं से सांस ली, फिर वो उंगलियां उठाई और वो ये अंगूठा दाएं वाले में रखा, बंद किया और बाएं से छोड़ा। ऐसे करके दाएं से सांस लेनी है, बाएं से छोड़नी है, इस तरीके से करना है। तो बस ये सब करते ही मैंने सोचा चलो पहले अपनी डस्टिंग और सफाई कर लेते हैं, झाड़ू वाड़ू। फिर बीच में इलू को उठाना भी था क्योंकि उसकी क्लासेस जो है ना वो स्टार्ट होने वाली थी। तो फटाफट मैंने डस्टिंग और झाड़ू की जो भी गमले थे या जो किचन थी, किचन की आपने देखा मैंने कर ही दी थी। तो बस ये सब करने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ये डस्टिंग करने में और ये जो सफाई करने में मतलब झाड़ू करने में 15 मिनट लगे होंगे। बस सिर्फ 15 मिनट फटाफट की और करके आज मुझे पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाना था। तो सुबह का टाइम अगर प्रोडक्टिव हो जाए तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो अब देखिए आज मैंने सारा काम कर लिया है, साथ ही अपना प्राणायाम भी मेरा हो गया है। तो देखना सच में जो हमारी बॉडी है ना उसमें ऊर्जा और ऊष्मा का संचार हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। तो पूरे दिन आप थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हो। तो बस थोड़े ही दिन में अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करूँगी, वेट को कम करने के लिए, काफ़ी बढ़ गया है इसलिए। बस जो डस्टिंग करके झाड़ू वाड़ू करूँगी, इलू को उठाना है आज मुझे, क्योंकि पूरे अगले दिन तक की मतलब आगे से आगे तक की प्लानिंग थी कि भाई दालें वाले भी धो लूँगी कर लूँगी ना तो ठीक रहेगा। तो फिर कोई प्री मिक्स और बनाने हुए या पूरा आटा छान के रखने वाली थी ऐसे करके। तो अगले व्लॉग में वो आपको देखने मिलेगा क्योंकि सारा इसी में कर दिए ना तो फिर वो व्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा। और आज ही के दिन में मुझे 3 व्लॉग जो है वो शूट करने थे, 3, क्योंकि पूरे दिन जो मैं करने वाली थी वो सब कुछ शूट करूँगी। तो वो 3 व्लॉग कर लूँगी 10 मिनट के। तो क्या होगा ना कि आगे तक की मुझे सहूलियत होगी। फिर नेक्स्ट डे जो है ना मेरा
बहुत आरामदायक जाएगा। काम तो घर के करने होंगे लेकिन वो नेक्स्ट डे जो है ना मेरा बहुत अच्छे से जाएगा। जब मैं अगर काम ना करूँ, व्लॉग शूट भी ना करूँ ना, तो फिर मेरा चलता है, मतलब काम तो घर का तो करना ही है लेकिन शूटिंग ना करूँ तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई, तो उसमें मेरा 15 मिनट के करीब लगा। फिर बस ईलू को जगाना था, फिर वो दूसरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है। जब ईलू जग जाती है तो उसको नाश्ता करवाना, दूध देना, कभी फ्रूट देना, उसकी क्लासेस का देखना, साथ ही साथ अपने जो टाइम अब बचा हुआ है तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए वो देखना कि आज मेरे पास ये टाइम है तो आज के टाइम पे मुझे क्या करना है। तो पूरा मेरी प्लानिंग रहती है, एक रात पहले ही मैं सोच लेती हूँ। तो बस ये कर रही हूँ। फिर पहले मैं पानी दे के आऊँगी पौधों को पानी देने के बाद फिर मैं जो है पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद वापस से नहाना करना था। और फास्ट तो आज था ही, लेकिन ये सब कुछ किया ना, प्राणायाम करने से काफ़ी मुझे बॉडी में ना एनर्जी फील हुई, एक्टिव मुझे लगने लगी मैं खुद, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं कर रही थी, ये दुख भरी चीज़ें चल रही थी। तो आज मैंने अपने आप को सुबह से ही इन सब चीज़ों में ही लगा दिया कि फटाफट ये करते हैं, साथ ही में अपना ये रूटीन और स्टार्ट करते हैं। तो प्राणायाम तो अब मैं डेली करूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, क्योंकि पहले कभी मैं किया करती थी। और एक्सरसाइज से भी मुझे बहुत अच्छा रहता था। वॉक मैं अपनी शाम को कर लेती हूँ, आजकल सुबह नहीं करती हूँ, शाम को कर लेती हूँ। तो वॉक मैं शाम के टाइम पे कर लेती हूँ अपनी सिस्टर से बात करते हुए, तो वो वॉक भी हो जाती है मेरी। और अभी ऐसे नहीं कर रही हूँ कि दे धमाधम मुझे ना वेट को कम करना है, ऐसा वाला नहीं है। अभी मैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। बस ईलू को भी जगा दिया था, ईलू अपने जो रूटीन है वो स्टार्ट करेगी, फिर मैं भी नहाऊंगी, उसका वाला रूटीन स्टार्ट होगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।